Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss set. तो आज हम लोग सेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने सेट से रिलेटेड क्या क्या स्टडी किए हैं आज हम आपको बता रहे हैं कि सेट क्या होता है। मैंने आपको सेट का डिफिनीशन बताया हूँ, डिनोशन ऑफ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने आपको बताया हूँ, एलिमेंट क्या होता है या मेंबर क्या होता है सेट मैंने आपको बताया हूँ। राइटिंग ऑफ सेट, तो राइटिंग के लिए कितने टाइप के सेट होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ राइटिंग ऑफ सेट। एक लिस्टिंग मेथड होता है एंड सेकेंड आपको होता है रूल मेथड। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया है टाइप ऑफ सेट। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ सेट विच फर्स्ट होता है जीरो सेट, नल सेट, इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट। तो इस तरह से आपके पास चार टाइप का सेट होते हैं। तो आज हम लोग जो सेट के बारे में स्टडी करेंगे वो है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, तो इक्वल सेट को हम बोलेंगे, इसका पहले डिफिनीशन लिखेंगे कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट के मतलब होगा कि दो सेट होंगे, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे या एलिमेंट होंगे। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में आपको एलिमेंट जो होंगे सेम एलिमेंट होंगे। जो फर्स्ट सेट अगर ए सेट हमने लिया है, ए सेट में जो एलिमेंट होंगे और जो बी सेट होगा उसमें भी सेम एलिमेंट होंगे। ऑर्डर डिफरेंस हो सकता है, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आपको डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सेट क्या होंगे, इक्वल सेट में क्या होंगे, सेम एलिमेंट होते हैं। तो इसका डिफिनीशन लेते हैं इक्वल सेट का। क्या होता है, इफ टू सेट if if two set if two sets if two sets contain exactly contain exactly contain exactly the same element, exactly the same element, exactly the two, if two set contain exactly the same elements, then these sets are these sets are called the equal set, the equal सेट। इक्वल सेट तो एक इक्वल सेट कहते हैं। तो क्या बोला है, इफ टू सेट कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट देन दीज सेट्स आर कॉल्ड द इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के डिफिनीशन आपको समझ में आया कि दो सेट हम लेंगे और दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे, और सेम मतलब एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब सेट में दोनों सेट है उसमें सेम नंबर हो गया, लेकिन दोनों ए सेट में, मैंने सपोज हमने लिया कि ए सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट लिए, और मैंने दूसरा सेट बी लिया उसमें क्या लिया 5 7 8 9। तो यहां पर दोनों में सेम एलिमेंट है, बस दोनों एलिमेंट सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इस तरह के सेट को हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते। इक्वल सेट तभी हम बोलेंगे उसमें सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल तो हम लोग एग्जांपल लिखते हैं इक्वल सेट का। ओके, तो लिखते हैं, यह एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेट ए लिखते हैं। सेट हमारे पास ए है, मैंने एक सेट लिखा। ओके, अगर हमने इसमें एग्जांपल नंबर हम लेते हैं, इसमें सेट एक एग्जांपल लिखते हैं कि हमने बोला था कि सेट को किस
ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट, सेट को हम किस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। ओके, तो x सच दैट x, इस लाइन को मैंने क्या बोला था? इस सच दैट के सिंबल है। x सच दैट x, x सच दैट x is a letter, is a letter, is a letter of word, is a letter in the word, in the word, in the word life, LIFE, लाइफ। ओके, तो हमारे पास एक लेटर है, सेट ए है, एक सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लाइफ। तो हम लाइफ वर्ड है, अब इसको हम सेट के लिस्टिंग मेथड में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर मैंने एक सेट बी लेता हूं, दोनों के एक साथ लिखते हैं। मैंने एक सेट बी लिखा, इसको लिखा y सच दैट y इज अ लेटर, इज अ लेटर in the word, in the word, in the word file, FILE, फाइल। ओके, दो वर्ड हमने दो सेट लिया एग्जाम्पल के लिए कि ए सेट है एक सच दैट एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड लाइफ, एंड दूसरा सेट हमने लिया बी वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड फाइल। तो दो लेटर मैंने लिखा, एक लाइफ लिखा, दूसरा मैंने फाइल लिया, तो ए और बी दो सेट हो गए। अगर हमने इस दोनों सेट को देखेंगे तो अगर मैंने इसको लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं, ए इक्वल टू लिखा एल कॉमा आई कॉमा एफ और ई, और मैंने सेट बी को लिस्टिंग मेथड से लिखा तो ये हो गया एफ कॉमा आई कॉमा एल और कॉमा ई। तो अब देखिए दोनों सेट में क्या है, लेटर दोनों सेट में सेम है। अगर सेट ए में देखें तो एल आई एफ ई है, और सेट बी में देखें तो एफ आई एल और ई है, दोनों में सेम लेटर हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, लेटर भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है? इक्वल सेट है। एग्जैक्टली मैंने बोला था पोजीशन चेंज हो सकता है, तो यहां पर पोजीशन सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है, इनका पोजीशन चेंज है, बट क्या है? ऑर्डर चेंज है, लेकिन एलिमेंट क्या है? सेम है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू सेट बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी, या ए इक्वल टू बी, और करके इसको लिख सकते हैं, और सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए और सेट बी क्या है? आपस में इक्वल हैं। ओके, तो आप यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं। अब आते हैं कुछ इसमें नोट देखते हैं, नोट क्या होता है। तो हम लोग नोट देखते हैं। तो नोट नंबर हम 1 लिखता हूं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। ओके, तो इसमें लिखते हैं नोट 1 में ए एंड बी, A and B, A and B are two equal set, are two equal set, are two equal set each equals set is written is written symbolically is written symbolically
is written symbolically as A equal to B, A equal to B। तो अगर दो सेट आपस में इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, A and B are two equal set is written symbolically as A equal to B। तो हम ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू बी, दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे सेट A इक्वल टू सेट B। सेट A में मैंने एग्जांपल नंबर A का दिखाया था कि सेट A में भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट और जो सेट B था उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल थे, तो हम बोल सकते हैं सेट A इक्वल टू सेट B। ओके, एंड नोट नंबर 2 लिखते हैं। नोट नंबर 2, इसमें क्या है कि इफ सेट A and B, if set A and B are not equal, are not equal if set A and B are not equal, if sets A and B are not equal, we write this A not equal to B, A not equal to B। We write this as A not equal to B। ओके, तो अगर if sets A and B are not equal, we write this as A equal to A not equal to B। तो अगर हमारे पास दो सेट होंगे, दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वो सेट आपस में इक्वल नहीं है, सेट A नॉट इक्वल टू सेट B। तो हम बोल सकते हैं कि सेट A B के इक्वल नहीं है। तो आइए मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं कि सेट A और सेट B आपस में इक्वल है कि नहीं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं। तो सेट, इसे रफ करता हूं। तो एग्जांपल नंबर 2, तो सेट A इक्वल टू 1 1 3 5 7 and set B equal to 2 4 6 8। तो मैंने दो सेट लिया, सेट A 1 3 5 7 और सेट B लिखा 2 4 6 और 8। ओके, अब देखिए दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, और सेट B में भी क्या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। लेकिन दोनों सेट में जो एलिमेंट हैं वो आपस में क्या है, डिफरेंस है। सेट A में 3 1 3 5 7 है और सेट B में 2 4 6 और 8 है। ओके, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो दिस टाइप को हम क्या बोल सकते हैं, सेट A नॉट इक्वल टू सेट B। क्या बोल सकते हैं, सेट A नॉट इक्वल टू सेट B। तो यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर सेट A नॉट इक्वल टू सेट B। ओके, क्योंकि इस सेट में फर्स्ट सेट में क्या है, 3 1 3 5 7 है, सेट B में क्या है 2 4 6 और 8 है। तो दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हैं लेकिन डिफरेंट हैं। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट A नॉट इक्वल टू सेट B। ओके, अगर हम इसे वर्ड के टर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट
the number of elements set A elements in the sets in the set A and B, in the sets A and B are equal, but the number of elements in set A and B are equal. The number of elements of sets A and B are equal, but the elements are the elements are not exactly same, not exactly same, not exactly same. तो सेट ए एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट द एलिमेंट्स आर नॉट exactly same. The elements are not exactly same. तो हम बोल सकते हैं कि therefore set A not equal to set B. तो therefore set A not equal to set B. ओके, तो आपको ये समझ में आया कि सेट इक्वल सेट क्या बोलते हैं. इक्वल सेट के केस में कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. एलिमेंट केवल सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट केवल सेम हो जाने से हम उसको इक्वल सेट नहीं बोल सकते. इक्वल सेट तब बोलेंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होंगे. सेट ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में होगा, तो हम उसको एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बोलेंगे और हम उसे इक्वल सेट बोलेंगे. पोजीशन ऑर्डर डिफरेंस हो सकता है, ऑर्डर डिफरेंस चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आज हमने सेट के बारे में स्टडी किए. अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. तो प्रैक्टिस सेट क्या है, हम लिखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2. तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके लाएंगे. ये आपके लिए होमवर्क है. क्या है, होमवर्क है, होमवर्क. तो आप के लिए प्रैक्टिस शीट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके लाएंगे. तो ये आपके लिए होमवर्क है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. कल के वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.